तो हम लोग शूट कर रहे थे राजस्थान में, देवगढ़ एक जगह है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक ट्रैक था जिसको कि हमें कवर करना था। ऊपर जाके पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर था, तो हम लोग जा रहे थे और हमें पता नहीं था। हम वैसे तो नॉर्मल ट्रैक होता है, तो हम ये सोच रहे थे कि टायरिंग होगा और इतना कोई चैलेंजेस तो नहीं आएंगे, ट्रैक है, नॉर्मल रास्ता था, जा रहा था धीरे धीरे ऊपर की तरफ। बीच रास्ते पे जब हम पहुंचे तो बीच में एक उसका स्ट्रेच था जो जहाँ पर रास्ता नहीं था, हम लोगों को प्रॉपर वो रॉक क्लाइंब करके ऊपर पहुंचना था, ट्रैकिंग करना। हाँ, और वहाँ से पूरा नीचे जो है पहाड़ी के नीचे घाटी और वो सारा था, तो थोड़ा स्कैरी था। इक्विपमेंट ले करके कैमरा वगैरह था साथ में, तो वहाँ पर तो थोड़ा डर लगा था, लेकिन किसी तरीके से मैनेज कर लिया, चढ़ गए, ऊपर पहुँच गए। तो फिर हाँ, ऊपर जाके फिर वो व्यू भी इतना अमेजिंग था, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन दैट एरिया। तो वहाँ से पूरा 360 व्यू था और वहाँ फिर फ़ोटोज़ भी हमारी बहुत अच्छी बनी। फिर से स्वागत है आपका दूसरे सेक्शन में। सुशांत सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनसे यही एक्सपीरियंस, इनके लाइव एक्सपीरियंस, सेलिब्रिटी से इनकी मुलाकात, उनके फोटोग्राफी करने में क्या चैलेंजेस, क्या अलग लगा, और जो नॉर्मल जाके करते हैं जहाँ पे आम लोग रहते हैं वहाँ पे, वो सुशांत सिन्हा से जानेंगे इस बारे में। सुशांत, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दूसरे सेक्शन में तो हम बात को कंटिन्यू करते हैं कि अगर इसी तरह पे, क्योंकि आप 83 वर्ल्ड कप के जो हीरोज़ हैं, गावस्कर, कपिल देव, बड़े नाम, रवि शास्त्री, मदन लाल और ये वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनके जो एक पोर्ट्रेट फोटोशूट वहाँ पे भी आप उनका भी किया है। साथ में जोहरा सहगल जैसे वो बॉलीवुड के कुछ लीजेंड्स हैं। साथ में वो कॉमेडियन जो है अमित टंडन, उनके भी आप काफ़ी क्लोज रहे हैं और उनका भी प्रोफाइल को आपने किया है। कुछ एक्सपीरियंसेस बताएं, कैसा रहा, क्या रहा, किससे मिलके बहुत मज़ा आया, कुछ चैलेंजेस? बहुत ही एक्साइटिंग रहता है सेलिब्रिटीज़ के साथ शूट करना, चैलेंजिंग भी रहता है, बट एट द सेम टाइम कहीं पे मैं एंजॉय भी करता हूँ उस चैलेंज को। एक्साइटिंग रहता है क्योंकि जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे आर सेलिब्रेटेड, देयर लाइफ एंड देयर टैलेंट एंड देयर वर्क इज़ सेलिब्रेटेड। तो जब भी हम मिलते हैं, उनके साथ में काम करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है और उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी बातों में वो चीज़ें नज़र आती हैं, वाई you know they have achieved something great in life। सीखने को बहुत कुछ मिलता है उनसे। कुछ इंसिडेंट्स काफ़ी सारे हैं। 1983 वर्ल्ड कप की एक बुक आई थी, तो उसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। जो सारे हमारे प्लेयर्स थे 83 के, 14 प्लेयर्स थे और एक उनके मैनेजर थे, तो उन सब के पोर्ट्रेट्स करने का, विच वाज अमेजिंग। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हमने इस तरीके से प्लान किया था ये पूरे शूट को कि हम टूर कर रहे थे और जहाँ जहाँ भी ये थे जिस भी सिटी में, तो वहाँ हम जा रहे थे, वी वुड स्टे देयर और उनके साथ में फिर शूट प्लान करते थे, उनको इनवाइट करते थे और वो शूट्स करते थे। तो ऐसे हमने पूरा एक कवर किया था इंडिया का, बहुत सारे सिटीज़ में, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, गोवा, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये सारे सिटीज़ में हमने। फनी कौन लगे उसमें? फ़नी मैं कहूँगा एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो है श्रीकांत जी का बहुत ही अमेजिंग है। ही इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड विट, तो उनके साथ में मज़ा आया काफ़ी। किरमानी जी हैं, सैयद किरमानी, तो जी, तो उनके साथ में बहुत मज़ा आया। ही इज़ वेरी फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी, तो वो चीज़ें हमारे शूट में नज़र आती हैं। अगर आप ये शॉट देखेंगे, एक है हमारा जिसमें उन्होंने एक ग्लव्स पहना हुआ है अपना विकेट कीपिंग वाला, और वो बॉक्सर की तरह उन्होंने पोज किया है इस तरीके से। तो इट वाज हिज आइडिया टोटली। मैं उनको, जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने सजेस्ट किया कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी को देख के मुझे लगा कि वो कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मैं ये करता हूँ। तो वो फ़ोटो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग है, उसमें उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी भी नज़र आ रही है और ओवरऑल एक फ़ोटो भी बहुत ही अमेजिंग। गावस्कर सीरियस?
सीरियस बिल्कुल भी नहीं है हमारा, उनके बारे में ये नज़रिया पता नहीं क्यों है, सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जब हमने शूट किया, बॉम्बे में कर रहे थे, तो ही वॉज द वन हु इनिशिएटेड द कॉन्वर्सेशन एंड डिड द आइस ब्रेकिंग। तो उन्होंने बातें शुरू की और कहीं पे शायद उनको ये था कि जो मुझे शूट कर रहे हैं वो ईज़ पे रहें और अपने काम पे अच्छे से। तो मुझे वो he knew that कि big thing and वो सामने नर्वस हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ नॉर्मली हमारे साथ में ये होता है कि हम जिनको शूट कर रहे होते हैं तो उनको वी ट्राई टू पुट देम एट ईज, बट यहाँ पर वो उल्टा था, वो मुझे वो कर रहे थे। बट चैलेंजिंग था क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, नेचुरली ये लोग बिज़ी रहते हैं काफ़ी, तो कई बार टाइम कम मिलता है, तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर भी रहता है कि कम टाइम में आपको अच्छे शॉट्स निकालने हैं। तो बहुत सारा प्रिपरेशन, बहुत सारी प्लानिंग होती है, सब चीज़ें हम पहले से डिसाइड करते हैं। उनके फीचर्स को स्टडी करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपको किस तरह की लाइटिंग रखनी है या पोजिंग कैसा करवा सकते हैं। उसके बाद फिर जब हम शूट पे जाते हैं तो करीब 1-2 घंटे पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं, सारा सेटअप करते हैं, लाइट टेस्ट होता है, सब कुछ करते हैं। फिर जब शूट पे वो आते हैं तो बहुत कम, कई बार तो 5 मिनट 10 मिनट का टाइम शायद मिल पाता है। लेकिन और ये भी है कि आपको शूट के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए कि ये जल्दबाजी में किया हुआ शूट है। कंस्ट्रेंट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए काम जी जो आउटपुट आप दे रहे हैं। जी, पर मज़ा बहुत आता है इस तरह के चैलेंजिंग शूट्स में भी। तो ये जो कपिल पाजी कितने कैप्टन कूल हैं। बहुत 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 वेरी वेरी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, वेरी लाइकेबल, वेरी वार्म, तो इमोशनल है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत। तो वो कुछ भी है, अगर अच्छा है तो वो अच्छा बोल देंगे, अगर वो खुश नहीं है किसी चीज़ से तो आपको बोल देंगे वो। अच्छा। तो जी जी, तो वो जो एक फेस पे है, सब सामने है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अमेजिंग पर्सन है वो। और कोई इसमें जो 83 वर्ल्ड कप में जो आपको बहुत मजा आया, किरमानी जैसे बताया आपने? जी जी जी, इसमें 2 शूट हमने किए थे, एक बलविंदर सिंह सिंधु जी का किया था और एक हमने संदीप पाटिल जी का किया था। तो उनके पोर्ट्रेट्स के अलावा हम उनके घर गए थे और उनके कुछ प्राइवेट मोमेंट्स उनकी फैमिली के साथ और वो सब किया था। तो वहाँ जाके वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था कि उनके हम घर गए, वहाँ पे कई घंटे हमने उनके साथ बिताए और शूट किया। मतलब वो पहले आप होस्ट थे, उसके बाद वो होस्ट बन गए। एग्जैक्टली। तो संदीप पाटिल जी हैं, वो एक आर्टिस्ट भी हैं, वो पेंटिंग करते हैं बहुत बढ़िया। जी, तो उनके साथ में हमने शूट किया, तो वो एस्पेक्ट उनका जो है वो हमने। चलिए, हमारे दर्शकों के लिए नया है कि संदीप पाटिल केवल क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। तो पर इसमें क्योंकि अभी यहाँ से कुछ अगर किस्सों के बारे में जाए, राजस्थान में क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे मुझे फोटोज़ भी देखने को मिले हैं जहाँ पे आप एक नॉर्मल ऊँट पे लोग बैठे हुए हैं, उनकी जो कलरफुल पगड़ियाँ हैं वो करते हैं। जब सेलिब्रिटी के करते हैं उसके बाद वो एक जो इन्वायरमेंट होता है, उसके बाद अगर कहीं बाहर जाकर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, कितना अंतर होता है इसमें? अंतर तो होता है, अप्रोच का अंतर सबसे बड़ा होता है कि आप और ये सिर्फ सेलिब्रिटी या आउटडोर में अगर हम आम लोगों को शूट करें उसमें नहीं, हर शूट का अप्रोच एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे आपने बताया कि उनके घर चले गए, संदीप पाटिल के घर चले गए, उसके बाद ऐसे कुछ मोमेंट्स जो बहुत कभी चैलेंजिंग भी हुआ हो या फिर बहुत मज़ेदार भी, बहुत यादगार, कुछ ऐसे फ़ोटोज़, उसके बारे में कुछ बताया? ज़्यादातर मैं कहूँगा जो मेरे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, मे बी बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, नेचर के बीच में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, पीस एंड क्वाइट। तो कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो बहुत ही अमेजिंग हैं और वो टोटली वो आए हैं, मतलब उसमें वो आउटडोर शूट है लैंडस्केप का या आर्किटेक्चर का, तो उसके अंदर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो आप शायद ये भी नहीं क्लेम कर सकते कि आपने ये किया है, बिकॉज वो टोटली नेचर वाज ब्लेसिंग यू देयर विथ इट्स ब्यूटी एंड यू वर जस्ट देयर टू कैप्चर दैट। तो इस तरह का है। एक शूट मुझे याद आता है, चित्तौड़गढ़ में हम लोग थे फोर्ट के अंदर और बारिश आने वाली थी, क्लाउड्स काफ़ी डेंस हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि अब तो शूट हो नहीं पाएगा, लाइट चली गई है, तो वो है।
तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, रुकते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं। तो कहीं हम शेड में एक जगह बैठ गए, वेट करते रहे। बारिश आई, बारिश आके जब रुकी तो शाम का टाइम था और बादलों के पीछे से सन निकल के आया और वो इतना अमेजिंग, वो पूरा स्काई हो गया और पूरी लाइटिंग, एक बहुत ही अनरियल सी लाइटिंग हो गई वहाँ पे। तो वहाँ पर फिर मैंने एक शॉट लिया है, वो सन है बैकग्राउंड में और आगे एक वहाँ का एक बिल्डिंग है फोर्ट के अंदर। तो ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं तो बहुत बहुत मज़ा आता है, बिकॉज़ आप कहीं पे पेशेंटली वेट कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ अच्छे शॉट बनेंगे, बट फिर भी आप रुके हैं और उसको एक तरह से आपको रिवॉर्ड मिलता है, नेचर आपको रिवॉर्ड देता है। सुशांत, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस हो रखा है, उसके बाद कुछ एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स हैं जो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर करियर वाइज हम अगर इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट को देखते हैं तो फोटोग्राफी में अभी आप कहाँ देखते हैं इंडिया को, और व्हेन यू सी द इंटरनेशनल मार्केट? फोटोग्राफी एज अ फील्ड बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है। पहले इतना फास्ट नहीं था, एवोल्यूशन तो होता है हर फील्ड का, लेकिन पहले क्या था, स्पेशली जब तक हम फिल्म पे शूट कर रहे थे, तो एक जो पूरी फोटोग्राफी की जो हिस्ट्री है अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय तक फिल्म कैमरास यूज़ होते थे। फिल्म कैमरास की अपनी ब्यूटी भी थी और उनकी अपनी लिमिटेशन भी थी। एक तो ये था कि उसके अंदर आप देख नहीं सकते थे कि आप क्या शूट कर रहे हैं जब तक आपकी फ़िल्म प्रोसेस होके नहीं आती थी, और उसके बाद फिर आप लाइट के सामने लटका के वो देखते थे, और कई बार उसमें लाइट बॉक्स के ऊपर लगा के वो लेंस लगा के चेक किया जाता था कि फ़ोटो सही आई है कि नहीं, उसमें से कौन सी फ़ोटो अच्छी है। तो ये सब चीज़ें थी, चैलेंजिंग था। तो कम लोग थे मैं कहूँगा जो फोटोग्राफी की फील्ड में आते थे, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली ये चैलेंजिंग एरिया था। डिजिटल आने के बाद ये चीज़ काफ़ी बदल गई, क्योंकि अब आप जो शूट कर रहे हैं आप वहाँ पे स्क्रीन पे LCD पे देख सकते हैं जैसे आप शूट कर रहे हैं। अगर वो फ़ोटो बुरी है तो आपको वो बुरी दिख जाएगी, अगर अच्छी है तो अच्छी दिख जाएगी, आपको पता होगा कि आपने क्या काम किया है। तो शायद ये एक रीज़न रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग फ़ोटोग्राफी की तरफ इंक्लाइंड हुए और धीरे धीरे आए इस फील्ड में। एक और रीज़न मुझे लगता है कि डिजिटल और इंटरनेट और ये सब आने के बाद, स्पेशली सोशल मीडिया आने के बाद, फ़ोटोज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर जगह आपको कंटेंट चाहिए, आपको फ़ोटोज़ चाहिए, अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए। हर ब्रांड को अपने आप को मार्केट करना है, एडवर्टाइज़ करना है, तो उनको फ़ोटोज़ चाहिए। तो डिमांड जहाँ पे होती है तो वहाँ पर सप्लाई भी नेचुरली वो फिर उस डायरेक्शन में करियर इज़ बैलेंस हो जाता है। ब्राइट है, अगर अभी इसको देखें फ्यूचर बहुत ब्राइट है फोटोग्राफी एज अ होल अगर लेते तो डिपेंड करता है। एक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियसली इसको लेते हैं, कितना सीखते हैं आप, क्योंकि लोग तो बहुत सारे आ गए हैं, काम हो रहा है, बट क्वालिटी ऑफ वर्क कहीं पे मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा काम करने वाले लोग कम हैं। एक रीज़न उसका ये हो सकता है कि अगेन जैसे मैंने कहा कि फ़िल्म की अपनी लिमिटेशन थी, वैसे ही डिजिटल मैं कहूँगा कि ये लिमिटेशन है कि आप शायद बहुत जल्दी कंटेंट हो जाते हैं अपने काम से। आपने देख लिया काम सही है तो आपको वो पुश नहीं करता है। फिल्म के अंदर क्या था कि आप देख नहीं पाते थे, तो आप बहुत ज़्यादा शूट करने से पहले सब चीज़ों का ध्यान रखते थे कि ये चीज़ गलत ना हो जाए, वो ना हो जाए। और फ़ोटोशॉप है अभी तो और भी ज़्यादा इसके अंदर ये है कि अगर कुछ गलत भी है तो हम बाद में फ़ोटोशॉप में उसको ठीक कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं मतलब। और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा है डेफिनेटली। जितने फ़ोटोग्राफर्स प्रोफेशनली एक्टिव थे शायद 15-20 साल पहले, आज उससे कई गुना ज़्यादा हैं, और सभी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम बहुत है। क्योंकि सोशल मीडिया और ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह के बाद क्या हुआ है कि फ़ोटोज़ की वैल्यू बढ़ गई है। राइट। बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ की डिमांड है, हर तरह के फ़ोटोज़ की, क्योंकि जो कंजम्पशन हो रहा है, जो ऑडियंस है वो थ्रू ऑल दीज मीडिया, तो वो फ़ोटोज़ देख रही है। फ़ोटोज़ है, स्टिल फ़ोटो है या वीडियो है, दोनों ही मैं कहूँगा कि दोनों की डिमांड बहुत बढ़ी है इस वजह से। बस आपको सीरियसली उस पर काम करने की। लेकिन हाँ, आप अगर आप सेटिस्फाई हो गए अर्ली ऑन कि हाँ मेरा काम अच्छा है, और आपने सीखना बंद कर दिया अगर,
तो फिर दिक्कत, हाँ, तो फिर आप एक लेवल पे आके वो आपका स्टैग्नेशन आ जाता है। लेकिन अगर आप सीखते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, बेटर करते रहें, तो आपका काम जितना अच्छा होगा उतना ही फिर आपका करियर सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सुशांत, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस एडवाइस टू आवर व्यूअर्स, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस करियर को अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड हैव दिस बेंड ऑफ माइंड, उनका थोड़ा सा उस तरफ टिल्ट होना चाहिए। और साथ ही पॉडकास्ट विद विद्या लाइव, जिसमें सुशांत सिंह आज हमारे गेस्ट थे, ये यहीं ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को यानी विद्या लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।